हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाके एबटाबाद में मौजूद हूँ और वेरी स्पेसिफिकली खंडा खूह के मकाम पर मौजूद हूँ जो एक माइनिंग साइट है। यहाँ पर इलीगल माइनिंग की इंतहा है, भरमार है। वैसे तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये शिकवा है कि इलीगल माइनिंग के नतीजे में एक जानिब इंसानी जान अजियत का शिकार है, वहीं इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जैसे पानी, सेहत, यहाँ तक के कब्रें तक अब महफूज नहीं रही हैं। मेरे हाथ में आप सोच रहे होंगे क्या होगा। इसको वाइट गोल्ड भी कह सकते हैं, इसको सोप स्टोन कहा जाता है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। हमें इस चीज़ का कभी नहीं बताया गया। ये सोप स्टोन पाकिस्तान से पूरी दुनिया में जाता है और दुनिया का बेहतरीन कागज़ जो बनता है वो इस सोप स्टोन के साथ बनता है। लेकिन अजाब, अजियत, तकलीफ़ की बात यह है कि इस तमाम तर माइनिंग के पूरी दुनिया में जो कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं, हमारे यहाँ उसको बाला ताक रखते हुए महकमों को, इदारों को, हुकूमतों को अपनी उंगलियों पर इस तरह नचाया जाता है जैसे पुतली तमाशा होता है। कभी देखा है वो पुतली तमाशा कि उंगलियां किसी की हिलती हैं, पुतली कोई नाचती है। तो यहाँ पर उंगलियां हिलती हैं ठेकेदारों की, और ठेकेदार जो हैं उनकी उंगलियां हिलने के साथ साथ रियासत, रियासती महकमे, हुकूमतें और बहुत ताकतवर मामलात जो हैं वो भी उस पर नाच रहे होते हैं। नतीजतन आम आदमी तकलीफ काटता है। मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये इस इलाके की कुदरती आबी गुजरगाह थी किसी ज़माने में। यहाँ से कुदरत की नेमत पानी जैसी पहाड़ों का सीना चीर कर आया करती थी। मिनरल से भरा हुआ पानी, या अभी हम बॉटल्ड वाटर जिसको मिनरल वाटर समझते हैं, दैट इज़ नॉट मिनरल वाटर। तो यहाँ से कुदरत का भेजा हुआ तोहफा मिनरल वाटर आता था जो यहाँ के लोग, यहाँ के जानवर पिया करते थे। और फिर इनके पास एक पाउंड है, ये देखें, ये सामने पाउंड है जी। यहाँ से गुजरता हुआ पानी इस पाउंड में इकट्ठा होता था और यहाँ से जानवर भी पिया करते थे, इंसान भी पिया करते थे और इस आबशार से अपने आप को तर किया करते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि इलीगल माइनिंग के नतीजे में एक जानिब दरख्त गिर रहे हैं, पहाड़ कभी भी कहीं से बैठ जाता है। जब ब्लास्टिंग की जाती है पहाड़ों में तो उसके नतीजे में हमें बताया गया कि घरों में सोए हुए लोग डर कर एकदम उठकर बैठ जाते हैं। और ऐसे वाक़यात भी हुए कि पूरा पूरा ट्रक, पूरी पूरी गाड़ी पहाड़ के अंदर, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ है। और अगर लेबर की ज़िंदगी के हालात देख लिए जाएं तो देयर इज़ ज़ीरो सिक्योरिटी, ज़ीरो सेफ्टी। और मेरे नज़दीक अगर कोई अकल, शऊर, बुद्धि रखने वाला शख्स जो है वो ये तमाम चीज़ें आकर देख ले तो वो बहुत आसानी से ये कह सकेगा कि ये इंसान नहीं है, ये हैवान है। और उनसे बड़े हैवान वो सरकारी मुलाजमीन हैं जो इनकी उंगलियों के इशारों पर पुतलियों की तरह नाच रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आंखों में बिनाई होना ज़रूरी है, कानों में कुव्वत समात और ज़ुबान में कुव्वत गोयाई। इन तीनों में से एक चीज़ भी कम होगी तो कहानी समझ नहीं आ सकती। तो हमारा प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो आंखों में बिनाई रखते हैं, कानों में समात और ज़ुबान पर कुव्वत गोयाई नहीं है तो स्विच कर जाइएगा। अच्छा नाज़रीन, गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती तो हमने रिक्वेस्ट किया मोटर बाइक्स के लिए, तो अभी चलते हैं, आगे देखते हैं। नाज़रीन, बसकोला टॉप खंडा खूह जो कि एबटाबाद का एक पुरफिजा मकाम है और यहाँ पर हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं। नीचे भी माइनिंग हो रही है, आप सामने देख सकते हैं। अगर जूम इन किया जाए तो वो माइनिंग है और माइन माउथ है। आपको दाईं जानिब भी माइन माउथ मिलेंगे, बाईं जानिब भी। लेकिन यह अजाब और अजियत एक बहुत बड़ी है कि इलीगल माइनिंग की वजह से जिस वक्त माइन माउथ खोला जाता है और उसके बाद नीचे जाया जाता है तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इन मामलात के बाद माइन को किसी भी तरफ मूव कर लिया जाता है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि एक तो वो जगह का जो मालिक है उसका रेवेन्यू डिस्टर्ब होता है और दूसरी जानिब चोरी इतनी ज़्यादा है कि स्टेट को भी कुछ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? कैसर खान। कैसर भाई, आप यहाँ के मकामी हैं? जी जी। आपकी ज़मीन पर भी माइनिंग हो रही है? जी बिल्कुल।
सोपस्टोन की? जी बिल्कुल। अरे ये तो दुनिया की कमाल तरीन वाइट गोल्ड है जो आपके ज़मीन से निकल आया माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि किसी की ज़मीन से तेल निकल आए तो वो तो अरबपति हो जाता है। आपकी ज़मीन से तेल से ज़्यादा कीमती चीज़ निकली हुई है। आपके क्या हालात हैं? अभी तक तो वैसे हम मुल्क खरीद चुके होते जिस तरह ये निकल रहा है, हाँ। लेकिन बस कोई निज़ाम ऐसा है, हुकूमत ऐसी है या फिर गवर्नमेंट ऐसी है या फिर हम लोग खुद ही ऐसे हैं तो इतना महंगा और इतना कीमती पत्थर यहाँ से निकल रहा है, उसके बावजूद हमारे मुकीम हालात जो है ना लोगों के वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। ये सोपस्टोन इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पहले तफसील से ये बताएं। काफ़ी सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जो कॉस्मेटिक्स आइटम हैं और ये बाकी भी काफ़ी सारी पेपर की मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनरी में वगैरह हर चीज़ में। टाल्कम पाउडर में मुझे पता चला ये टाल्कम पाउडर ही होता है, सिर्फ परफ्यूम डालता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपके साथ यहाँ पर बड़े शिकवे शिकायत और परेशानी क्या है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ? देखिए, सबसे पहले मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है कि यहाँ पे एक बंदे की अगर 4 मरला ज़मीन है या 4 सरसाई है, 4 कनाल है, जो भी ज़मीन उस बंदे की मलकियत है, लैंड ओनर है, उसके पास उसकी अपनी लीज़ होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, ये माइन माउथ किसी और की जगह पे लगाते हैं और सोपस्टोन किसी और जगह से जाके निकालते हैं। अब जहाँ पे सोपस्टोन निकल रहा है उस बंदे को तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो तो क्रेवस बनती है, कल उसकी तो ज़मीन तबाह हो जाती है। ज़मीनें बैठना ही है जी, उसने ज़मीन बैठना, जैसे आपके सामने ये देख रहे हैं आप, तो इन लोगों को तो कुछ नहीं मिला। मिला है तो वो नीचे जिसका माइन माउथ लगा हुआ है वो बंदा ले रहा है। जहाँ माइन माउथ बनेगा एंजॉय वही करेगा। वो बंदा क्या लेता है, वो बंदा 2 रुपये 50 पैसे पर 40 kg लेता है, उसका 50-60 हज़ार पर मंथ बन जाता है। और उसकी मेजरमेंट को कौन देखता है? मेजरमेंट वो उनकी अपनी मर्जी होती है, कुछ दे दिया ना दिया, कुछ ब्लैक कर दिया, कुछ गवर्नमेंट के खजाने में दिया ना दिया, वो भी हम लोग चुप तो कर जाएं, लेकिन स्टेट को भी तो कोई फायदा नहीं है इसमें। अच्छा, ये आपकी बड़ी जायज़ बात है कि ये चोरी हो रहा है सारा। उसकी वजह ये है कि मुझे यहाँ कहीं कोई ऐसी चौकी नहीं मिली, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं मिला। ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं नीचे यहाँ पे सोपस्टोन लेकर, लेकिन उनकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, उनकी कोई पैमाइश नहीं है, कोई उनको तोलने वाला नहीं है कि भाई कितना निकाला है। ये ठेकेदार ही बता देगा कि जनाब हमने इस दफ़ा इतना निकला और इस दफ़ा निकला ही नहीं है। कोई वो तो कोई इनका ऑडिट नहीं है, कोई कुछ चीज़ नहीं होती इनकी। और यहाँ पे सबसे मेन मसला ये आ जाता है कि ये ब्लैक कर जाते हैं, ना तो लीज होल्डर को कोई फ़ायदा होता है, ना तो स्टेट को कोई फ़ायदा होता है, और ये लोग पैसे बैंकों में भी नहीं रखते। अच्छा, ये बोरों के बोरे भर के अपने अपने जैसे ये ज़मीनों के अंदर जाके छुपा रहे होते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है जी, 100% बात है। आज है मेरे साथ जो भी रेवेन्यू के लिए आता है, मैं खुद इनको लेके चलता हूँ जिधर जिधर से पैसा निकलना है। अभी हम जा सकते हैं? जी, माइन के नीचे तो जा सकते हैं, बाकी सिक्योरिटी सख्त होती है। सिक्योरिटी सख्त होती है यार। मैं आपको एक बात बताऊं, केपी गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, यार ये सोना है जो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन कीमती माइंस एंड मिनरल्स के तौर पर जा रहा है, लेकिन ज़ाती कैपेसिटी में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो भाई ठेंगा है। तो जब ये ठेंगा आ रहा है और आपके सरकारी मुलाजमीन चोपड़ियाँ तो नाले दो तो भाई ये तो शर्मिंदगी की बात है। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अभी मुझे भाई ने बताया कि यहाँ पर ज़मीनों के बड़े मसाइल ख़राब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है। यहाँ खेती बाड़ी किया करते थे? ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। अभी क्या हालात हैं? अभी कुछ भी नहीं है, बस तो ना कोई ज़मीन का किराया देते हैं ना और कुछ। उनके साथ झगड़ा करते हैं तो रिपोर्ट करके थाने में डाल देते हैं। अच्छा जी। हाँ, बस तो इधर ज़मीन बैठने का मसला भी है? तो बैठने का मसले की वजह से हमने उनसे बात की है कि यार को हमको किराया दो, ज़मीन बैठ गई। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते पहले? नहीं क्यों लाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई भी नहीं है जी, अपनी मनमानी करते हैं। तो जब भी इनके साथ कोई ऐसी बात करें तो रोकने के लिए आए तो उसके साथ ही ये पुलिस पर रिपोर्ट करके हाँ। उसको थाने में लगा देते हैं, केस बना देते हैं। नोट चलता नहीं चलता? नोट उधर चलता है। क्या कह रहे हैं आगे हैं? कायदे आज़म तो बानी पाकिस्तान है यार, वो तो कमाल आदमी सर, थे। उनकी तस्वीर जो है ना पूरे मुल्क में चलती है। खास मतलब है कायदे आज़म बाबा को तो नहीं दे सकते, हमारी कोई भी नहीं सुनता। राजून आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और ये सोपस्टोन की माइनिंग के हवाले से बात की जा रही है। ये झगड़ा लगा हुआ है ना,
कि मैंने बोला है कि मैं रास्ते को बंद करूँगा। आपकी जमीन अंदर आई है? हाँ, जमीन ये बैठ गई है ना, ये दिखाएं जरा, आए चले वहाँ पे। चाचा की जमीन पर जा रहे हैं जी, ये और वो कहते हैं ये बेटियों की तरह होती हैं। ऐसे ही है चाचा? बिल्कुल होते तो वैसे। चले बाहर आए, देखते यार ये कितने अच्छे प्लॉट बने हुए हैं। ये पूरी जमीन थी बात। ये सारी जमीन ऐसी थी? जी सर। ये अभी बैठ नीचे हो गई है, जो हमारी जमीन है जो अच्छा, वो बैठ के नीचे हो गई है, ये सारी जमीन किस लेवल पे थी? ये इस लेवल पे। और ये बैठ गई है क्योंकि नीचे माइंस हैं, वो बैठी हैं। ये अच्छा, नीचे जो लोग जा रहे हैं उनकी हिफाजत का भी कोई मामला होता है कि अंदर ही? वो ठेकेदार का मसला है, हमको हाँ? उनका भी कोई इतना बड़ा वो नहीं है। यहाँ पर कोई वो भी जाती हैं तो बेसिकली ये लोग छुपा लेते हैं और कुछ उनके ख़ानदान को 1,00,000-1,50,000 रुपया दे के चुप करा देता है। बाकी उनको कोई मंथली दे देते हैं कि भाई ये 10,000 है, 20,000 है, ये आप अपना निज़ाम चलाएं। बाकी और तो गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ पे होती नहीं है। किसी मसले पे कोई चीज़, कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं है, कोई हकूक़ किसी की नहीं। मेरे वाले साहब खुद ड्यूटी करते रहे यहाँ पे, उनकी आज तक ना कोई पेंशन लगी है। आपकी हुकूमत का है, केपी हुकूमत का? केपी हुकूमत को तो ये पहली चीज़ सोचनी चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम है हमारे लिए ये। हाँ। तो यहाँ पे तो सब चुप हैं। आपने ये कुछ लोग- शिकायत की माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट को कि ये एक्सटेंसिव माइनिंग कर रहे हैं? इतनी एप्लीकेशन दे चुके हैं, सब कुछ, कोई सुनने वाला नहीं होता हमारा। जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने एप्लीकेशन 2018 से लेके आज तक 2022 तक 23 तक दी है। आपकी जमीन में भी है? जी बिल्कुल, हमारी ज़मीन तो बहुत बर्बाद करे, हमारा सुकून घरों के साथ मायने लगाए हुए हैं। तो अच्छा, घर के बाद साथ तो माइन लग ही नहीं सकती। 300 फुट तकरीबन दूर है इनकी मायने, बहुत करीब है, दिन रात उस पर मशीनरी चलती है। असूल ये है कि 300 गज दूर होनी चाहिए माइन रेजिडेंशियल एरिया से। वाटर सप्लाई से अगर कोई आबशार आ रही है तो आप उसके 300 गज में माइनिंग नहीं कर सकते कि आप वो आबशार नहीं तबाह कर देंगे। महकमा यहाँ तक कि कब्रिस्तान के 300 गज में नहीं कर सकते। ये 100 फुट पे तकरीबन कर रहे हैं, साथ कब्रिस्तान है हमारा। अच्छा, तो महकमा आपके घर से कितनी दूर है? तकरीबन 300 फुट होगी। और 300 फुट तो कम है, 300 गज होना चाहिए। वह महकमा मदनियात डिपार्टमेंट उनके साथ मिला हुआ है। अच्छा, कोई तो जब ये ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं तो फिर पता चलता है? ज़्यादा धमक लगती है, बल्कि मकानों में दरारें आई हुई हैं। अभी हमने नए मकान बनाए तो उनमें दरारें आई हुई मुकम्मल। यानी हर चीज में ही 2 नंबरी।